काफी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन तो पहले कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले बेसिक जो चीजें हैं उसको समझो, डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना, बार बार मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करना है। टर्मिनल एल्कीन है तो पहले क्या होगा, B2S6 दे रखा है या फिर आपका BS3, दोनों में से कोई यूज करेंगे, यानी कि आपका हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट होगा। ठीक है, एंड देन H2O2 के साथ करा रहे हैं, तो BH3 के साथ आपका क्या होगा, सिंपली अब तो प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, सिंपली डायरेक्टली बन सकता है कि नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट क्या होगा, अब ये BH3 बनाएगा और इसके साथ टर्मिनल के साथ आपका OH अटैच हो जाएगा। सिंपल आप समझो, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा और इसके साथ आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया था। कंक्लूड करते हुए चलो, ठीक है, एक पॉइंट को कंक्लूड कर लो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज को समझो, कंक्लूड क्या करना है कि अगर आपका B2S6 यूज हो रहा है या BH3 है, तो ये आपका पूरा प्रोवाइड करेगा क्या, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ये इसके साथ ये हानि हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, बोलो भाई। और अगर H2O2 यूज हो रहा है, ठीक है, H2O2 यूज हो रहा है, तो यहां से आपको मिल जाएगा OH- और ये जाकर के आप टर्मिनल पे OH- अटैच कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे क्यों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है मैकेनिज्म में आपको क्या दिया जाए, BH3 की जगह पे हो सकता है BH3 THF न देकर के आपको क्या दिया जाए, BD3। ठीक है, यहां पे अगर आपको BD3 यूज किया जाए तो इन दैट कंडीशन वो जो होगा, या फिर BD3 अगर देता है तो वो ड्यूटेरियम आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपका H2O2 न दे करके आपको क्या दे यहां पर D2O2, अगर आपको ये D2O2 प्रोवाइड करते हैं तब तो यहां से अटैच होगा आपका OD- मिलेगा। ठीक है, OH- नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर जो बेसिक जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अटेंड कर लेंगे, सबसे पहले आप इसको कवर कर लो। ठीक है, ये आपका बेसिक पॉइंट है। चलो उसको समझते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा कौन भाई, ये तो हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, और ये आपको प्रोवाइड करेगा OH- हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। तो हाइड्राइड कहां पे अटैच होगा, स्टेबल वाले पे अटैच होगा भाई। तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, यहां पर ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन 1 मिथाइल है, इसके साथ क्या अटैच होगा, हाइड्राइड कहां पे अटैच होगा भाई, हाइड्राइड आपका यहां पे अटैच होगा, और हाइड्रोक्साइड आपका इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है भाई, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या, यहां पे देखो एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीअरेंजमेंट का कांसेप्ट यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, B2S6 दे रखा है तो ये आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और यहां पे आप देखोगे H2O2 यूज हो रहा है, इट मींस यहां पे आपका OH- अटैच होगा। बोलो भाई, चलो बढ़िया है। तो एक काम कर, एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग अटेंड कर लेते हैं, जैसे बेसिकली है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम एक CH3 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 CH एल्कीन की रिएक्शंस करा रहे हैं, और अलग अलग रिएजेंट यूज करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं B2H6 यूज कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करेंगे H2O2, राइट। और एक और रिएक्शंस हम लोग यूज करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ पे हमने लिया BD6 यूज कर रहे हैं, ठीक है, BD3 THF के फॉर्म में यूज करेंगे, और सेकेंड स्टेप में वी यूज H2O2, राइट, H2O2। एक रिएक्शन और कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, एक और रिएक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं BD3 यूज करेंगे विद PHF के साथ, अच्छी बात है। सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करेंगे दैट इज D2O2, ठीक है, D2O2। चलो, ये 3 रिएक्शंस आपके साथ है, इसको हम लोग कवर करते हैं। एक और रिएक्शंस यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। ये रिएक्शंस हो गया आपका, ये होगा एक और हाइड्रेशन की रिएक्शन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ H2O यूज कर रहा हूँ एन एसिडिक मीडियम में। 4 रिएक्शंस दे रखे हैं, इन चारों रिएक्शंस को आपको क्या करना है, कवर करना है, अटेंड करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसके प्रोडक्ट भी बना सकते हो।
स्टार्ट करें। देखो B2H6 है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये तो आपका जो प्रोवाइड करेगा, ये तो आपका प्रोवाइड करेगा हाइड्राइड फिक्स करेगा, और H2O2 जो है वो आपका OH माइनस प्रोवाइड करेगा। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर देखो सिंपली अब एक आइडिया तो लग ही गया होगा, इतनी देर से हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं। इसके साथ कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन होगा, इसके साथ कौन होगा, OH अटैच होगा। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दे भाई, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दे, CH3 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 CH2 और आपका OH H यहां पे अटैच होगा और OH यहां पे अटैच होगा। सो दोनों सेम साइड होंगे। तो यहां पे इस वाले क्वेश्चंस में जो कार्बोटाइन होगा वो कार्बोटाइन रीअरेंज नहीं होगा। कार्बोटाइन रीअरेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो कार्बोटाइन बन रहा था प्रॉपर कार्बोटाइन बन नहीं रहा था, वो क्या हाइड्रोजन जाकर के तुरंत उसके साथ अटैच हो रहा था। प्रॉपर कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, एक बार फिर से हम लोग मैकेनिज्म पे चलते हैं। देखो यहां पर ये क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन होता है, ये कार्बोटाइन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके साथ ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था। यानी कि एक तरीके से ना आपका ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि प्रॉपर कार्बोटाइन यहाँ पे बनता नहीं है, प्रॉपर कार्बोटाइन बनता नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर वो प्रॉपर कार्बोटाइन बनता तो वहां पे रीअरेंजमेंट आपका होता। इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, ये भी ध्यान रख लेना। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलो देखते हैं, वही क्वेश्चंस वापस अटेंड करते हैं। देखो ये समझ में आ गया। तो अब देखो BD3 है, अगेन थोड़ा सा कंसेप्ट पे आप जाओगे तो BD3 आपको क्या प्रोवाइड करेगा, BD3 आपको प्रोवाइड करेगा ड्यूटेरियम प्रोवाइड करेगा, और H2O2 है वो आपका OH माइनस प्रोवाइड करेगा। बोलो भाई, तो प्रोडक्ट बनाए तो दिस इज अ CH3 और CH ये होगा। चलो भाई कौन किसके साथ अटैच होगा, तो चीजों को देख लो। BD3 D इसके साथ आपका अटैच होगा और OH इसके साथ अटैच होगा। क्यों अटैच हो रहा है समझ में आ गया, क्योंकि ये पहले ड्यूटेरियम प्रोवाइड को बोरान के साथ ड्यूटेरियम है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं, एक और प्रोसेस रटना नहीं है, मैकेनिज्म को फॉलो करना है। BD3 है, अगर BD3 है तो यहाँ पे क्या देगा भाई, ये BD3 है तो ये आपका ड्यूटेरियम प्रोवाइड करेगा, और ये D2O2 है तो ये आपका OD माइनस होगा। यानी कि जैसे रिएक्शंस आपने लिया था, जैसे आपने रिएक्शन कराया था, एज इट इज आपको रखना है, बस कौन किसके साथ अटैच होगा वो मैटर रखेगा। बोलो भाई यहां समझ में आया कि नहीं ये बात? तो चलो इसके साथ आप कौन अटैच कराओगे, तो बोलोगे यहां पे हमारा जो होगा इसके साथ कौन अटैच होगा, ड्यूटेरियम अटैच होगा, इसके साथ ड्यूटेरियम अटैच होगा। बोलो भाई, और इस कार्बन के साथ कौन होगा, OD माइनस आपका अटैच होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। जो डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग अपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, वो हम लोग इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? एक और एग्जांपल देख लो। ये प्रोसेस देखो, क्या ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है? नहीं है। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ अ हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। बोलो भाई, तो इसमें आपका क्या होता है, मार्कोनी का फ्लू को फॉलो होता है, कार्बोटाइन का प्रॉपर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है और मार्कोनी का फ्लू का फॉर्मेशन होता है। तो होपिंग दैट आपका ये प्रोडक्ट बन गया होगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस विद दिस रिएजेंट। बोलो भाई, तो इसका प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा, ये मार्कोनी का फ्लू में बता चुका हूं, एक बार मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो CH3 CH3 और CH3, और जो आपका हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड अटैच होकर के यहां होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द व्हाट, 3 डिग्री एल्कोहल। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।